हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स नोटबुक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डेटा इंटरप्रिटेशन लेक्चर नंबर फर्स्ट को थॉरली डिस्कस करेंगे। जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो आजकल काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पोर्शन पूछा जाता है। आपके बैंक के एग्जाम में, पंजाब पटवारी, नायब तहसीलदार, ये जो एग्जाम्स हैं इनमें डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन आजकल इंक्लूडेड होता है। जो डेटा इंटरप्रिटेशन का आपका मैक्सिमम जो सिलेबस होता है वो आपका होता है बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स में आपका जो डेटा होता है वो बार्स की फॉर्म में यहाँ पे आपको गिवन होता है और आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे कुछ वेरिएबल्स गिवन होते हैं और एक्स एक्सिस में आपको कुछ वेरिएबल गिवन होते हैं और यहाँ पे ये डेटा दिया होता है। इसके बाद आता है आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में आपका यहाँ पे ये एक्सिस बना होता है और जो डेटा होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। जो आपकी वेरिएबल्स होते हैं वो लाइन चार्ट के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आपका कंपोनेंट आता है पाई चार्ट का। पाई चार्ट में आपको एक पाई के फॉर्म में डेटा दिया होता है। आपको याद रखना है कि जो पाई का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। यह हम आने वाले लेक्चर्स में हर एक टाइप के चार्ट को डिस्कस करेंगे, सो आपको कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो भी मिसलेनियस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो होगी ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और बिल्कुल भी इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम बार ग्राफ्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बार ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। टीआई का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग बार डायग्राम the number of shirts and trousers manufactured by 5 different companies M, N, O, P and Q has been given। आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि M, N, O, P and Q ने different shirts और trousers बनाई हैं। The ratio of shirts and trousers has also been given in the adjoining table। और यहाँ पे आपको रेशियो भी गिवन है shirts और trousers की। अब हमें ये डेटा को पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्वेश्चंस ये है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए पहले ये डेटा को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंपनीज का नाम लिख लेते हैं M, N, O, P और Q। यहाँ पे एक कॉलम में हम लिख लेंगे शर्ट्स और एक कॉलम में लिख लेंगे ट्राउजर्स और यहाँ पे लिख लेंगे इनका टोटल। टेबल हम अच्छे से बना लेते हैं। अब यहाँ पे गिवन है कि M की जो टोटल शर्ट्स और ट्राउजर्स थी वो कितनी थी, 960। यहाँ पे आएगा 960। N का कितना था, 1720। उसके बाद O का कितना है, 1840। उसके बाद P का कितना है, 1120 और Q का कितना है, 1600। अब यहाँ पे गिवन है कि जो M की रेशियो है वो है 5:3। तो 960 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5:3 में। अब शर्ट्स के रेशियो निकाल लेते हैं, 5/8 आएगा। तो यहाँ पे 120 से कटेगा ये, तो यहाँ पे आएगा 600। तो शर्ट्स का नंबर होगा 600 और ट्राउजर्स कितने बचेंगे, 360। इसी तरीके से हम N, O और P और Q का भी निकाल लेंगे। आगे अब N का निकालते हैं। N का है कि 1720 इंटू 24 प्लस 19 कितना होगा, 43 होगा। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं इसे, ये होगा आपका 960 होगा। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 960 और 1720 माइनस 960, 760 आएगा। अब O का कितना है, O का है 1840 मल्टीप्लाई 7/9 और 7 कितना होता है, 16। अब इसे डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 2 बचेगा, यहाँ पे 24 आया, 16 1 जा फिर से, उसके बाद 8 आया और यहाँ पे 16 5 जा 80। सो 115 इंटू 7। अब इसे कैसे कर सकते हैं हम, 100 इंटू 7 कितना होता है, 700 और 15 से इंटू 7 कितना होता है, 105। सो यहाँ पे आएगा 805। सो O का यहाँ पे आएगा 805 और 1840 माइनस 805 करेंगे तो 1840 माइनस 805 ये किसके इक्वल आएगा, 5 3 और यहाँ पे क्या आएगा, 0 और 1। सो 10 एंड 35। इसके बाद P का निकालेंगे ऐसे ही, 1120 इंटू 3/8 आएगा यहाँ पे।
सो ये 8, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे कितना आया 32, सो 8 4 ज़ा 32, 140, सो यहाँ पे आएगा 420, सो दिस विल बी 420, और 1120 माइनस 420 ये कितना होगा, 11 में से 4 गया तो 700 आया यहाँ पे। अब Q का ऐसे ही निकालेंगे, 25 1 ज़ा 25, 6 ज़ा 150 होगा, 100 बचेगा तो 4 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आया 64 इंटू 8, सो यहाँ पे आएगा 512, 1600 माइनस 512 ये कितना आएगा, अगर 1600 में से 500 जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारे पास 1100, और 1100 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1088। हमारे पास यहाँ पे अब ये डेटा पूरी तरह से गिवन है। अब आगे हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज MO एंड Q। सो MO और Q यानी 600 प्लस 805 प्लस 512, सो 502 7 1 8 6 14 और 5 19। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था 19 17/3। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 6 का 18, 1 बचा, 3 3 का 9, 2 बचा 27, 3 9 ज़ा 27, सो आंसर क्या होगा 639। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी P। अब P ने कितने शर्ट्स बनाई 420, सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय N एंड P। अब N एंड P ने कितने ट्राउजर बनाए 760 और 700 यानी 1460। ऑप्शन सी हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है कि नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी Q इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन। अब Q ने टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने बनाई है 512 और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 1600, सो 512 बटा 1600 आएगा, 512 डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 16 1 आएगा यहाँ पे, 16 3 का 48, 48 एंड 3 होगा 32, सो यहाँ पे क्या बचा 32 बचा और 16 2 का 32 यानी 32%, यानी ऑप्शन डी हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। सो आपका ये पहला सेट यहीं पे ये सॉल्व हो जाएगा। सेकंड सेट क्या है हमारे पास कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द सेल्स ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग 2005, 2009 एंड 2013 आर शोन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ। ये जो क्वेश्चन है आपका ये PPSC हेडमास्टर 2020 का ये एग्जाम है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस है इसके, ये आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आप। सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ये डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनकी 3 साल की हमें सेल गिवन है, 2005 की सेल गिवन है, 2009 की सेल गिवन है और 2013 की सेल हमें यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सेल है ये थाउजेंड्स में है, यानी अगर यहाँ पे हमें 8.2 गिवन है तो अगर हम इसे थाउजेंड्स में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 8.2 मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली 1000 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 8200 आएगा। सो आगे हम देखते हैं ड्यूरिंग द पीरियड 2009 to 2013 फॉर विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वॉज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स मिनिमम। ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी ड्रम, ऑप्शन सी गिटार या ऑप्शन डी फ्लूट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वायलिन की सेल थी वो 2009 में कितनी थी और 2013 में कितनी थी। वायलिन की सेल थी 20 से ये इंक्रीज होके कितनी हुई 35.9, यानी कितने का इंक्रीज हुआ है 15.9 का इंक्रीज हुआ है। किस बेस क्या होगा, बेस 20 होगा, तो यहाँ पे 100 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 5, सो 15 5 75 एंड 9 5 45, सो यहाँ पे कितना इंक्रीज होगा 79.5 का ये इंक्रीज होगा, और ये किसकी है वायलिन की है। आगे सेकंड क्या है ड्रम की, जो ड्रम की सेल है वो 15.25 से 37.5 पे हुआ है, यानी 37.5 माइनस 15.25 से सिंपली अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 0.25 और ये आएगा 12.25।
सो यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा 12.25 बाय 15.25 मल्टीप्लाई 100 अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो ये 15 6 के साथ जा रहा है, 6 पॉइंट समथिंग होगा, 6 पॉइंट सपोज एक्स वाई है। सो ये अगर हम 12 6 का करेंगे तो 12 6 का 72 पॉइंट एक्स वाई इसके आसपास होगा कहीं पे। आगे हम पहले बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। अब गिटार की सेल यहाँ पे कितनी है, गिटार 15.5 से 20.5 पे जा रहा है। सो 20.5 माइनस 15.5 यानी 5 का इंक्रीज है, 5 बाय 15.5 इंटू 100 होगा, फिर से यहाँ पे फिर से 6 पॉइंट एक्स वाई समथिंग होगा। सो 5 6 का 30 पॉइंट एक्स वाई समथिंग की ये इंक्रीज होगा, यानी गिटार की सेल कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, 30% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। आगे फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारे पास फ्लूट। सो फ्लूट की सेल कितनी इंक्रीज हुई है, 18 से 27.25 पे, यानी 9.25 का ये इंक्रीज हुआ है 18 के बेस पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये 50% का इंक्रीज हुआ है। सो ऑप्शन वाइज अभी हमने किया तो अभी हमने देखा कि गिटार की सेल सबसे कम इंक्रीज हुई है, यानी 30% के आसपास गिटार की सेल इंक्रीज हुई है। सो हमें क्वेश्चन में भी यही बताना है कि सेल्स इंक्रीज सबसे कम किसकी हुई है। सो अभी हमने निकाला कि गिटार की सेल सबसे कम इंक्रीज हुई है। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपको भी एग्जाम टाइम में यही करना है, आपको टाइम बचाना है। सो ऑप्शन वाइज आपको ऐसे ही करना पड़ेगा और अप्रोक्सीमेशन से निकालिए तो काफी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ड्यूरिंग द पीरियड 2005 to 2009 फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज द रेट ऑफ सेल्स मैक्सिमम। अब हमें मैक्सिमम का निकालना है 2005 से 2009 के बीच। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन है पियानो। सबसे पहले पियानो का निकालते हैं। अब पियानो का हमने 2005 से 2009 का निकालना है। सो 8.2 से ये कितना इंक्रीज हुआ, 12.5। तो पियानो 12.5 माइनस 8.2 होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा 0.3 और यहाँ पे क्या आएगा 4। सो 4.3 डिवाइड बाय 8.2। सो अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्वल आ रहा है, 50% के इक्वल आ रहा है पियानो का। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है गिटार का। सो गिटार 2005 में ये 5000 की सेल थी और 2009 में ये सेल कितनी होगी 15500 यानी 15.5। सो ये कितने का इंक्रीज हुआ है 5.5 का, बेस क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 100। सो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली 100% का ये इंक्रीज हुआ है। आगे थर्ड ऑप्शन है फ्लूट का। सो फ्लूट 9.75 से 18 पे इंक्रीज हुआ है, 18 माइनस 9.75। सो ये किसके इक्वल होगा 8.25 का ये इक्वल होगा। सो ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 95% है और लेस देन 100% है। सो ये अप्रोक्सीमेटली 95 to 100% के ये बीच में है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ड्रम। अब जो ड्रम है वो 15.25 से 20 पे इंक्रीज हुआ है इसका। सो ये भी हमारा कितना होगा 20 माइनस 15.25। सो यहाँ पे क्या आएगा 4.75 बाय 15.25। सो अप्रोक्सीमेटली ये 24-25% का यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है। हमें निकालना है कि मैक्सिमम सेल्स का इंक्रीज किसमें हुआ है। सो मैक्सिमम हमारा गिटार में इंक्रीज हुआ है। सो हमारा ये यहाँ पे गिटार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ गिटार इन गिवन 3 years टू द एवरेज सेल्स ऑफ वायलिन इन द सेम पीरियड। अब गिटार की पहले टोटल सेल निकाल लेते हैं। गिटार की टोटल सेल कितनी है 5 प्लस 15.5 प्लस 20.5 20 40 और यहाँ पे क्या आएगा 41। और किसके कंपैरिजन में निकालनी है, वायलिन के कंपैरिजन में। वायलिन का क्या है 10.1 प्लस 20 प्लस 35.9। सो यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा 20 और 10 30 और 35 किसके इक्वल होगा 65 के इक्वल। और 0.9 प्लस 0.1 ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। सो यहाँ पे किसका आएगा ये 66 के इक्वल आएगा। सो यहाँ पे हमारा अभी रेशियो कितनी बन रही है 41/66 और ये हमारा ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास कि फॉर विच इंस्ट्रूमेंट वाज द एवरेज सेल्स इन द गिवन 3 years मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपको इसमें करना ये है
कि सिंपली आपको ये जो ऑप्शंस हैं इनकी तीनों सालों की एवरेज सेल्स को आपको ऐड करना है और डिवाइड बाय 3 करना है। आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो हमारी आज की वीडियो ये यहीं पे खत्म होती है। डीआई की अभी हम और क्लासेस भी करेंगे ताकि आपका डीआई का जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी इश्यू ना हो किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.civilsnotebook.com। आप हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी एग्जाम के रिलेटेड क्वेरी है या टेस्ट सीरीज के रिलेटेड क्वेरी है या सिलेबस के रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके भी अपनी कोई भी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी सिविल्स नोटबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।